भाई ये कुछ नहीं, एक राजनीति स्टंट है। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, कोई मौजू और कोई मुद्दा मिला नहीं, बस वही फिर हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा लेकर के आए कि देखो ये तुम्हारा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, देखो ये धर्म जिहाद कर रहे हैं, ये लोग जिहाद का मसला लेकर आ जाते हैं ताकि वहाँ पर उनको फिर से दोबारा सत्ता में आने का मौका मिल जाए। लेकिन मैं कहना चाहूँगा ऐसे लोगों को, ऐसे लीडरों को, अब कौम बेदार हो चुकी है। हमारे भारत के लोग अब इतने बेवकूफ़ नहीं रहे, उनका यही मकसद है। इसीलिए मौलाना कलीमुद्दीन साहब, उन्होंने कभी किसी के ऊपर जुल्म नहीं, कोई अत्याचार नहीं। उनका रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, जब अगर उन्होंने किसी धर्म का प्रचार, अपने मज़हब का प्रचार किया है तो हर किसी को है एक्सप्लेन ऑफ देयर रिलीजन। वो अपने मज़हब को, कोई भी आदमी अपने मज़हब पर अमल कर सकता है आज़ादी के साथ और अपने मज़हब की अच्छाई को बयान कर सकता है। तो मौलाना तो अपने मज़हब की अच्छाई को बयान कर रहे थे कि इस्लाम एक अल्लाह को मानते हैं और इस्लाम के अंदर शराब हराम है, इस्लाम के अंदर जुआ हराम है, इस्लाम के अंदर जिना हराम है। तो क्या ये सब चीज़ें कोई इन चीज़ों की दावत देना कोई जुर्म है, कोई गुनाह है? बताएं हमको कोई भी भारत के अंदर कोई बड़ा विद्वान आकर के नहीं ये चीज़ें जुर्म है। मौलाना कलीमुद्दीन साहब ने जुर्म किया है। अमन और शांति का पैगाम लेकर जा रहे थे वो लोगों के बीच में, किसी का ज़बरदस्ती उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं कराया। इस्लाम खुद इजाज़त नहीं देता है, ला इकराह फिद्दीन मना करता है। फोर्स और मजबूर करके, डरा कर इस्लाम का प्रचार नहीं किया गया है, न पहले किया गया है और न आज किया जाएगा। इस्लाम के कानून शरीयत के अंदर है ही नहीं, सबसे पहली बात तो ये। इसीलिए मौलाना के ऊपर जो आरोप है, मौलाना के ऊपर जो इल्ज़ामात दिए गए हैं कि नहीं मौलाना धर्म परिवर्तन कराते हैं, कोई भी इतने लोग इतने सालों से मौलाना तबलीग का काम कर रहे हैं, इस्लाम की अच्छाई सच्चाई बयान कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इस्लाम को अच्छा मानकर मौलाना के हाथ में कलिमा पढ़े। कोई भी बता दे कि मौलाना ने ज़बरदस्ती हमारे कनपट्टी पर या माथे पर रिवाल्वर तान कर हमसे कलिमा पढ़ाया है? बताएं, आज तक कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। और हर किसी को अपनी मर्जी के मुताबिक धर्म कबूल करने का, खुद बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपने मजहब, अपने रिलीजन को तब्दील किया था, बदला था उन्होंने। इसी का मतलब तो है जमहूरी मुल्क, इसी का मतलब तो है डेमोक्रेसी। किसका मतलब है कि हम अल्लाह के सामने भी दुआ, भारत के एक एक आदमी को अल्लाह के सामने भी सजदा करने का अधिकार है, और अगर वो मंदिर में जाता है तो वो भी इल्लीगल नहीं है, अगर कोई गुरुद्वारे में जाता है तो वो भी इल्लीगल नहीं। इसीलिए किसी को भी खामखा अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए किसी एक आदमी को टारगेट बनाना। मौलाना ने एक आदमी की हत्या नहीं की, बेचारे 14 दिन से जुडिशल कस्टडी के अंदर रख दिए गए। 5 आदमी की हत्या करने वाला मंत्री जी के बेटे आज तक फरार हैं। 3 दिन हो गए, आपको अभी तक नहीं पकड़ा आपने उनको। पहले उनको पकड़िए, लेकिन नहीं पकड़ेंगे। क्यों? वो मंत्री जी के बेटे हैं। आप पकड़ेंगे तो आपकी कुर्सियां खिसक जाएंगी। अगर ऐसी नीयत है आपकी तो हमारे इस मुल्क को, जो हम सबसे बड़ा डिजिटल एतबार से और सुपर पावर अगर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाना इस तरह सपोले को हम अगर पालेंगे तो कभी भी हमारा ये मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा, इस तरीके से जालिमों को, कातिलों को पनाह देकर। इसलिए सबसे पहले कोई